नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल JPS GS एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग खोटा मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है। तो हम लोग का लक्ष्य कितना क्वेश्चन बनाने का है? 5000 खोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा दोस्त, खोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देवा चौधरी रोहन के गुरुजी दक्षिणा में कैगो चीज मांग ले हलथिन? तो दक्षिणा में कैगो चीज मांगा था? 3 चीज। क्या? तन, मन और धन। तन, मन, धन। ऑप्शन नंबर ए। देवा चौधरी गुरुजी दक्षिणा के रूपे में रोहन से कौन कौन चीज का दान करने बोला था? तो तन, मन, धन। ऑप्शन नंबर डी। मरघटी कौन समाज के पढ़ते हैं के? तो मरघटी कौन समाज का पढ़ते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4, खैट कोटना में कौन समास है? तो खैट कोटना में क्या होगा? बहुव्रीहि होना चाहिए, बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन नंबर बी। कोरोना वायरस से ढेर आदमी मोर गल, ई कौन काल लागे? तो ये सामान्य भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चीन यदि कुरफायत नाय कर ले रहे तो कोरोना महामारी नाय पसरल। कौन है, किसका है? ये तो हो जाएगा सकाह भूतकाल, पूर्वा भूतकाल, अपूर्वा भूतकाल। तो ये हो जाएगा ढैसाहा भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अन उपसर्ग से बनवल शब्द, तो अन उपसर्ग से कौन बनेगा? एंठकान, एंठकान, एंठकानी। नी उपसर्ग से कौन शब्द लगभग जाए पारे? तो इसमें कौन होगा? जोरी, निर, मतलब उपसर्ग आगे। निर्जोरी नहीं, नी बिहान नहीं, नीलुरा नहीं, निर्धनिया नहीं बोला जाता है। निर्धनमा तो इन्हें खोटा में, तो वही निर्धनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छैयर कहानी के मुख्य पात्र के नाम किए गए? छैयर कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो छैयर कहानी में मोहन और रोहन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दो छैयर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशक कमेंट सेक्शन में बताइए कि छैयर कहानी कब छपा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवा चौधरी कौन कहानी पात्र लगे? तो देवा चौधरी कौन कहानी पात्र लगे? और देवा चौधरी कौन कहानी पात्र लगे? तो ये छैयर कहानी का था। छैयर कहानी में कौन कौन था? देवा चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, और सूरज नारायण के चौधरी का बाप और बिरजू चौधरी बाप था, और छगन साव का जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, इस जमीन में हमर पुरखा तोर बाप के बैसायल हथुन। ओ, ई के ककरा कहो है? ये कौन किसको बोलता है कि हमर पुरखन तोर बाप के? ये गुंदेश्वर बाबू बोलता है दामोदर को। और कब बोलता है? दामोदर को खेत जोतने के लिए गुंदेश्वर बाबू बोलता है कि चलो मेरा खेत जोत दो, तो दामोदर उसका खेत नहीं जोतता है, ये इसीलिए बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी। झाबरू और गणेश बाबू पंचायती मांझी के रहे? तो बीरू था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पंचायती करवेल बीरू झबरू से कितना रुपया घूस लिया? 20 रुपया। कितना रुपया? 20। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दामोदर के बाप गुरुदयाल राम केकर घरे कमियां खाट के कमाल है? तो दामोदर के बाप किसका? तो अभी आया था ना वहाँ कि गाँव के जमींदार। ऑप्शन नंबर ए। गाँव के जमींदार कौन था? गुंदेश्वर बाबू। ऑप्शन नंबर ए। दामोदर हजारीबाग काहे ले चल गया था?
पढ़ाई करेले, क्या पढ़ाई करेल, अपन भविष्य गढ़ेल, अपन जिंदगी सुधारेल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दामोदर हजारीबाग पढ़ेल करे अलावा आर की करोले, तो वहाँ पढ़ने के अलावा क्या करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, रिक्शा चलाता था, ए या बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कल्लूराम के मुंशी का नाम क्या था, तो श्रीपति, श्रीपति। कल्लूराम के मुंशी का नाम क्या था, श्रीपति। और ये कालूराम का कौन सा कहानी में है, चाबी काठी, कौन, चाबी काठी। और चाबी काठी का नायक कौन रहता है, शंभू। और शंभू के माता श्री कौन रहती है, सुहागी। और इसमें चाबी काठी में पुरुष वर्ग कितना पुरुषों का जिक्र किया है, 16। और इसमें महिला पात्र कितना है, 15, याद रखिएगा। शंभू शहरे नौकरी करेल कोने रखल रहे, तो जब शंभू धनबाद गया था नौकरी करने के लिए, तो उसको नौकरी कौन देता है, रतिराम। और किस चीज़ के लिए, अपना स्कूल में मास्टर बना देता है। क्रिया ले संज्ञा बनवल शब्द के, क्रिया के संज्ञा बनवल शब्द कौन सा है, तो कटानी, कटानी, टिपानी, पढ़ाई, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक में संज्ञा ना है के, इसमें संज्ञा कौन नहीं, चिकन। दर्द है, टुमरी है, खेत है, तो चिकन नहीं है संज्ञा। तोहनी के संबंध कार्य रूपे की होगा, तोहनी के क्या होगा, तोहनी, तोहनी कर, तोहनी कर क्या होगा बताइए, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तोरे, तोहे के संबंध कार्य रूप छाटा, तोहे, तोहे के क्या होगा, तोहर, तोहे के तोहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तीरिथ कर के घूरे घरी गुनेश्वर बाबू कौन परेशानी भेल रहे, तो उसका माई माई बीमार पड़ जाता है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और वो कहाँ रुकता है, धनबाद में, धनबाद में। और धनबाद में कौन रहता है, दामोदर। उसका माई के इलाज में कितना, 5,000 रुपये दामोदर देता है, और अपने यहाँ डेरा में रुकवा कर खाना वाना सब देता है। तो ओकर माई बीमार भे गेल रहे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीरथ से घूरी घरी माइक बीमार चलते गुंदेश्वर बाबू पैरवर के कहाँ उतरे रहे, तो धनबाद। पहले उतरा था हावड़ा, हावड़ा से गया था धनबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बी एन अदर कौन विचारे के साहित्य कार्य साय देल हथिन, विनोद। बी एन अदर कैसा था, बी एन अदर बताइए, जनवादी, जनवादी विचारधारक था। बी एन ओदार क्या लिखा, खोटा निबंध, यही लिखा। खोटा निबंध में कितना निबंध है, 12, कितना, 12। अब बी एन ओदार का पूरा नाम क्या है, क्या बताइए, भोगनानाथ ओदार। अब बी एन ओदार का जन्म कब हुआ था, 2 नवंबर 1952 को, कहाँ, चेठगढ़, रामगढ़, चेठगढ़ में रामगढ़। और बी एन ओदार के पिताजी का नाम क्या था, माधव ओदार, और माता का नाम रूपा देवी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चुनावी राजनीतिक भ्रष्टाचार के बेसी कौन बढ़ावा देले, तो कौन बढ़ावा देता था, राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चुनावी राजनीतिक में लेखक ककरा अनफिट आयोग बतवे, जो ईमानदार, दयालु, सामाजिक आदमी रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज के चुनावी राजनीति में सबसे फिट कैंडिडेट कौन है, भ्रष्ट, बेईमान, कुकर्मी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बोनेक बांदर बारो बैगत तोरो चूल्हक चेष्टा, ई डिंडलैले कौन अलंकार लगे, तो ये हो जाएगा एक सूर्य। इसमें देखिए बा 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 का जहाँ होता है वहाँ मतलब एक ही वर्ड बार बार आता है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, याद रखिए। माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाखक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, दामोदर कोरा में कौन सा सर्ग में ये पंक्ति आयल है, तो ये मेला सर्ग में आया है। कौन, मेला, मेला पहला। अब मेला किसमें, दामोदर कोरा। और दामोदर कोरा में टोटल कितना सर्ग है, 6 सर्ग। और आखिरी सर्ग कौन है, आखिरी हड़प्पा, 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 आखिरी सर्ग हड़प्पा। और इसी में इसका नायक कौन रहता है, दामोदर कोरा का नायक कौन रहता है, कमल केतु। कौन, कमल केतु, कमल केतु, कमल केतु। और दामोदर कोरा का प्रकाशन कब हुआ था बताइए, दामोदर कोरा का प्रकाशन कब हुआ था, 1986।
1986। और दामोदर कोरा को कौन लिखा था बताइए? दामोदर कोरा जब आ ही बता ही रहे तो दामोदर कोरा का लिखवैया कौन था? शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक ठीक, शिवनाथ प्रामाणिक। और जब शिवनाथ प्रामाणिक बता ही दिए तो अब अगले हाथ शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म बता दीजिए। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949। 13 जनवरी 1949। और शिवनाथ प्रामाणिक का माता का नाम क्या था? टिंकी देवी। टिंकी, माता का नाम टिंकी और बाप का नाम मुरलीधरन प्रामाणिक। तो चलिए दोस्त, दामोदर कोरा से इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। डीपा नदी कारधा की कौनो कथा कहत बोने तो पायल चौपल माटी की कौन है गायक कहत। ई कौन कायबे चाबी का बाइक है? मतलब ये भी दामोदर कोराय का होगा। कौन होगा? दामोदर कोराय का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दामोदर कोराय को कौन लिखा है? शिवनाथ प्रामाणिक का। शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म कब है? 1949। और दामोदर कोराय छपा कब था? 1986। टिपा दहा नदी करधा की कौनो कथा कहत बोने तो पायल चौपतल माटी की कौनो गाथा कहत। ये पंक्ति कवि कौन बात के इंगित कर ले? तो इसमें हो जाएगा कौन बात का इंगित किया है? ये बोल रहा है झारखंड की धरती बहुत किस्में के इतिहास नुकायल है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मीठा सरगक आस जहाँ जाके मोरल बाद सुखे करत बास आजो मनुष्य आगू ओहे जुनूकी है। कवि पानुरी जी एकर में की कहल है? तो कवि पानुरी जी इसमें क्या कहना चाह रहा है? तो इसका आंसर है साधारण मनुष्य एखनो भरम में है जो मोरले के बाद सुख भरल सरग मिले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमरा कोड़ बड़ी मिलल ओकरा लुगाय आचरे मेंतुक अचरा भींज गेल निजे आखी लोड। उपरोक्त पंक्ति में कौन भाव के फरिज करे? इसमें तो कविता का बहुत क्वेश्चन दे दिया है। तो कविता को इसमें ई समय नागरिक दशा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कविता को भी अच्छा से पढ़िएगा दोस्त। यदि कविता हल्का सा गड़बड़ाया तो मेरा लक्ष्य है 99 प्लस करने का, वो थोड़ा डगमगा जाएगा। इसीलिए कविता को पढ़िए और क्वेश्चन को रट जाइए। जितना हम क्वेश्चन बताएंगे ना उसको रट जाइए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, 99 करके आइएगा। एक नागरिक जन्म भेल बोने मुहावरे कमल फूले कोढ़ी नियर जलमल घटवारे घरे। तो किसका बोला है? सरंची कमल। सरंची कमल किस में आया है? दामोदर कोराय कविता में। और सरंची कमल प्यार किससे करता है? कमल केतु से, ठीक है। और सरंची कमल कैसे मर जाता है बताइए? वो जो ऊपर से नहीं गिरता है, हम लोग हर तरफ बोलते हैं बदरा गिर जाना, तड़ित चालक, तो वही बदरा गिर गया जिससे सरंची मर जाती है। चुइल वालक चाम चाकर चोखे चोइख चनफिनिया चेग रायके चट्टान चाटे चक्कर चक्कर गमियान ऊपरे कायब चंखा कौन खायब के पंचल गेल है। तो इसका कौन होगा? 36 का क्या होगा बताइए? 36 का ऑप्शन नंबर सी दामोदर कोराय। दामोदर कब छपा था? 1986। दामोदर कोराय को कौन लिखा है? शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक। और शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म कब? 1949। शेख बिहारी तेसर दमगर काम हले। शेख बिहारी हजारीबाग जेल के तोड़े के साथ दिए। शेख बिहारी जेल तोड़ने में साथ दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छोटा नागपुर अंग्रेजी हुकूमत से कहिया आज़ाद भे गेल? कब आज़ाद हुआ था छोटा नागपुर? 2 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोने ठावे दुनिया सबले ऊंचा रेल स्टेशन है?
दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन कौन है? गंगटोक, हावड़ा, घूम है घूम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। घूम स्टेशन कितना था? 8,000 फुट। 8,000 फुट। घूम स्टेशन कितना ऊंचा होवे? तो ये 8,000 फुट था। 8,000 फुट। कॉलेज के विद्यार्थी के लेके चतुर्भुज साहू जी दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा के ले रहे, तो घाटशिला कॉलेज का भी था, गिरिडीह कॉलेज का भी था, लेकिन पहली बार घाटशिला का किया था कब? 1983। और गिरिडीह वाला 1984। तो दोस्त ये सब याद रखिएगा, 1983 में कहाँ से किया था? घाटशिला से। 1984 में कहाँ? गिरिडीह से। ये सब याद रखिएगा। और चतुर्भुज साहू कौन विषय का प्रोफेसर है? चतुर्भुज साहू कौन विषय का प्रोफेसर था? तो मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर था। अब आप लगे हाथ आपसे पूछते चतुर्भुज साहू का जन्म कब हुआ था? बताइए। चतुर्भुज साहू का जन्म 3 जनवरी 1950 ईस्वी। 3 जनवरी 1950 ईस्वी चतुर्भुज साहू का जन्म 1950 ईस्वी। ठीक है। एकर में कौन सा आत्रा वितरण किताब लागे? इसमें कौन सा आत्रा वितरण का किताब लागे? तो डा हो जाएगा। डा किसने लिखा है? बताइए। डा को कौन लिखा है? डा नाटक को कौन लिखा है? सुकुमार जी। कौन? सुकुमार जी। एकरा में कौन सा आत्रा वितरण किताब लागे? डा तो नाटक था। सॉरी डा तो नाटक था, तो इसमें मनचरैया हो जाएगा। कौन होगा? मनचरैया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डा नाटक है, अजगर नाटक है। डा अजगर नाटक है, मनचरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बांदर खेलवा मदारी रूपे ककरा देखल गेल है? बांदर खेलवा मदारी रूपे किसको दिखाया गया है? बांदर मतलब हम लोग को झारखंड वासियों को बांदर बोला गया है कविता में। झारखंड वासियों को बांदर, और मदारी बोला गया है झारखंड के बाहर के लोग, पूंजीपति के लोग। तो इसमें देखिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर पढ़ के बताइए। बारह बरग के, पूंजीपति शोषक वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर ... हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर माछ रे ने नाच क्या होगा? हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर काच रे, काच होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काच के जगह काच। आखिर गीत किताबे भूमिका के लिखले। आखिर गीत कविता का भूमिका कौन लिखा है? नारायण महतो। भूमिका नारायण महतो। आखिर गीत भूमिका कौन लिखा है? नारायण महतो। और दोस्त थोड़ा सा यहाँ आइए। डा नाटक बताना थोड़ा भूल गए थे। डा नाटक को कौन लिखा है? डा नाटक को सुकुमार जी लिखे हैं। और डा नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? डा नाटक का प्रकाशन 1992। और सुकुमार जी का जन्म कब है? सुकुमार, डा नाटक लिखा है सुकुमार जी, और सुकुमार जी का जन्म कब हुआ है? 1956। सुकुमार जी का जन्म 1956। और डा नाटक कौन लिखा है? सुकुमार जी। डा नाटक का प्रकाशन, पहला प्रकाशन 1992 और दूसरा का प्रकाशन 2009। और अजगर नाटक कौन लिखा है? अजगर को कौन लिखा है? विश्वनाथ दसोंधी राज। और इसका जन्म कब हुआ था? 1943। और अजगर नाटक कब छपा था? 2004। कब? 2004। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें भी देख लेते हैं। आखिर गीत किताबें भूमिका के लिख ले रहे? तो आखिर गीत किताब का भूमिका कौन लिखा था? श्रीनिवास पानोरी जी। तो श्रीनिवास पानोरी जी का आखिर का गीत है। और इसमें इस किताब में जो इसका भूमिका है वो नारायण महतो का है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बताइए हमको आप लोग, शिवनाथ परमानी का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब हुआ था? शिवनाथ परमाणिक 13 जनवरी 1949। 13 जनवरी 1949 लिख लीजिए। और शांति भारत का जन्म कब हुआ था बताइए? 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर सुसनी घास, हमर खातिर माछ रे, ये कविता टब कौन किताब छपल है? तो ये किसके कौन कविता में छपा है? आखी का गीत में छपा है। और आखी का गीत कौन लिखा है? श्रीनिवास पानोरी जी। और श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ है? पानोरी जी का जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर 1920। और इसका देहांत कब हुआ था? 1986। संज्ञा जाति उ उक्रांत रहे बहुवचन, उ का हो जाएगा वैन, ई का हो जाएगा एन, ई का एन, उ का वैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी है। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी कौन सा है बताइए? हम जियब कैसे, हम उग्रवाद समस्या हम जियब कैसे। इसमें कौन मारा जाता है? पुलिस और एमसीसी के बीच में डमरू कौन रहती है? सुगिया का वाइफ। और डमरू का कितना प्रयोग मतलब बाल बच्चा रहता है? 2 बेटी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे बांदर, ईटा केकर भावना लागे। ईटा किसका भावना है? तो ये होगा सुकुमार जी, सुंदर मत श्रीनिवास पानोरी, ये पानोरी जी का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जोदी खोजो मान, कहे हो तो नीच के दान, ई कहकर कविता कहल लागे। तो ये हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी जी का, श्रीनिवास पानोरी जी का। तो चलिए इसमें आप लोग बताइए श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ था? अभी तो बता दिए थे ना। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म बता दिए 25 दिसंबर 1920 को, और ये डेट की है 1986 को। शांति भारत का बताइए, शांति भारत का पीछे बताए थे 6 अप्रैल 1965। श्रीनाथ परमाणिक 13 जनवरी 1949। 13 जनवरी 1949। खोटा छायावादी भावे कविता कौन किताब श्रीनिवास पानोरी जी राखल है? कौन किताब में रखा है? 51 का आंसर बताइए। आँखें के गीत, आँखी का गीत। आँखी का गीत कब छपा था? आँखी का गीत का प्रकाशन कब हुआ? 1986। आँखी के गीत में कितना कविता है? 71। ठीक ना। आजे आकाशे नूतन मेघे कविता निहित भाव की हके। तो ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चटगर के अर्थ बताओ। तो चटगर मतलब होता है सहज, बुद्धिमान, तेज, उत्साही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाभल और नाथल के हिंदी माने क्यों? भाभल मतलब देखना, नाथल मतलब अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दहनाई के माने की हो? तो दहनाई के माने हो उपेक्षा कर। रेघाले रेघे देखे के माने की हो? तो खींच डहर, लकीर। खींच डहर पुराना पिरपाटी पैरले आयल चले। तो खींच डहर तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक मोनी फूल के पहला प्रकाशन कहिया भेल रहे? अभी देखिए, एक मोनी फूल का पहला प्रकाशन अभी बताए थे 1986। और एक मोनी फूल कौन लिखा है? एक मोनी फूल कौन लिखा है? आँखें के गीत लिखा है श्री पानोरी जी। एक मोनी फूल शिवनाथ परमाणिक। कौन लिखा है? शिवनाथ परमाणिक। दधाइल मूसा कविता कौन किताब आयल रहे? दधाइल मूसा कहानी कौन किताब
एक मुनि फूल। डार नाटक नारी पात्र गुलल के की नाम रहे लागे, तो रचना और भावना। डार नाटक में रचना और भावना किसकी भी, भावना के पति विराट, और रचना का हस्बैंड कौन, विवेक। और डार नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? डार नाटक को कौन लिखा? डार नाटक को लिखा सुकुमार। डार नाटक को सुकुमार। और डार नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? पीछे बताइए 1992। डार नाटक 1992। डार नाटक बोल भाई जकर हत्या हो जाहिर के नाम की रहे? बड़ भाई का नाम विवेक था और छोट भाई का नाम शेखर। उद्भासल कर नाटक में क्या गो दृश्य है? उद्भासल कर नाटक में कितना दृश्य है? तो उद्भासल नाटक कर में 11 दृश्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उड़ गेल फुलवा ... संस्मरणे केकर बंदे लिखल गेले? तो उड़ गेल फुलवा राधा कृष्ण ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रीनिवास पानोरी जी शांति भारत के करल कौन वादा के पूरा नहीं करला? कौन वादा का पूरा नहीं किया था? दामोदर कोराय मतलब श्रीनिवास पानोरी जी बोला था शांति भारत को कि रे दामोदर कोराय जब तक नहीं छपतो नहीं तब तक हम नहीं मरबो। और दामोदर कोराय 1986 में छपा, लेकिन 1986 में ही श्रीनिवास पानोरी जी सराय गए मतलब मर गए। उसके बाद दामोदर कोराय का प्रकाशन हुआ। यही वादा उनका पूरा नहीं हो पाया। श्रीनिवास पानोरी जी के और उनसे मिलने कौन कौन गए थे बताइए? शिवनाथ परमाणिक, शांति भारत, एगो का आप नाम बताइए, एगो कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रीनिवास पानोरी जी निधन के खोटा समाज की भेल बतवल हते? क्या भेल बताया था? टूवर भेल। क्या भेल? टूवर भेल, मतलब टूवर हो गया, वो मर गया तो टूवर हो गया खोटा भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। झारखंडे खाइल पात्र के लागत? झारखंडे खाइल पात्र के लागत? तो झारखंड को कौन कौन खाता था? अघनु, जालिम सिंह, बाबू भगत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विशुद्धक खोटा कहल जाए? विशुद्धक खोटा में क्या कहा जाता है? लबार। किसको? लबार को विशुद्धक। अजगर नाटक का पहला दृश्य रूप है? अजगर नाटक का पहला दृश्य का रूप क्या है? पूर्वाभास। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अजगर नाटक पूर्वाभास दृश्य के उद्देश्य की है क्या? तो दृश्य का उद्देश्य है कि नाटक मंच, विषय वस्तु और लेखक के नाम जाने वाला। पूर्वाभास मतलब क्या होता है? नाटक मंचन, विषय वस्तु, लेखक के नाम जाने वाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आजे आकाशे नूतन मेघे कैसन कविता है? आजे आकाशे नूतन मेघे कैसन कविता? प्रगतिवाद अर्थार्थवादी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चाबी काठी नाटक में चुटरा बाप चुटरी माए पात्र के लेतारे लेखक के देखते खोजले, तो क्या देखते खोजले? झारखंडी गांव में शहरी और पैछमा संस्कृति हो प्रवाह बोलता है ना चुटरा के बाप चुटरा माए, ए चुटरा माए अब तेरा चुटरा माए नहीं बोलेगा, मम्मी ही बोलेगा। और हमको पापा डैडी बोलेगा। अब हम लोग खोटा भाषा नहीं, हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। वेयर डू यू लिव? तो यही बोलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लाई के सिख फौज के मेजर ठीन के गेल हले? तो कौन गया था? अब शेख बिहारी जी गए थे। शेख बिहारी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। राम नारायण गुरुजी कैसन विचार एक आदमी हले? नाम राम नारायण गुरुजी समाजवादी विचार के थे। डार नाटक के लेखक देखिए, डार नाटक के लेखक आ गए सुकुमार जी। आराम से बनाइएगा आप लोग। डार नाटक कै गो नारी पात्र है? डार नाटक में कै गो नारी पात्र है? 2 गो। कहाँ गया 2? ऑप्शन नंबर रचना और भावना। डार नाटक नारी पात्र गुलाल की नाम रहे? देखिए आ गया रचना और भावना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नौवां जमींदार कहानी में थानेदार के नाम क्या रहता है? नौवां जमींदार में थाने बलराम सिंह। क्या रहता है? बलराम सिंह। अरे नौवां जमींदार किसमें? सोंद माटी का। सोंद माटी। और नौवां जमींदार में पता है जो नौवां दारोगा रहता है ईमानदार रहता है, एगो जालिम सिंह जैसा ही क्रूर जमींदार रहता है, उसको जेल घुसवा देता है, तो वो जमींदार इसका नौकरी छोड़वा कर अपने यहाँ कर्मचारी के काम रख लेता है, ठीक ना। शंभू केकर कालूराम के शोषण से मुक्त करू है। किसको मुक्त करवाता है? तो समरी, सिप्ती, मंगला, सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शंभू नौकरी नाय करे खोजे, अकर लैतारी कौन बात सही है? सही ना है। कौन बात? शंभू माय सुहागे शंभू से सहमति दे है। कौन बात सही नहीं? शंभू के घर से निकाल दे ले जाए? नहीं निकाला जाता। ऑप्शन नंबर डी गलत है। धनिया अपन दूगो बेटी ब्याह पर करल रहे। क्या किया था? कायो बारी खेत टायर बेचला, सब बेचा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रमुआ अपन दुयो बेटी ब्याह पर क्या किया था? रमुआ दुयो खेत, सड़क, धारे टाड़ और पानी पटवे पंप बेचले, ये भी बेचा था। दरपुया दारू निशाय की करू है? दरपुया निशाय में क्या करता है? बिना मतलब के झगड़ा करे है, सही। मुंडा काटा काटी, सही। बाप मार बहू के मारे, सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसलिए दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीजिएगा तो यही सब आप लोग भी कीजिएगा। रघु महेश्वर जी गुरु जी काका कह हल एक्कर से महेश्वर बाबू की बुझल। महेश्वर बाबू क्या था? डॉक्टर, मास्टर, वकील? तो मास्टर थे। क्या थे? मास्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ई प्रत्यय लायक के कौन शब्द स्त्रीलिंग बनवे पारे? इन प्रत्यय लगेगा तो कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा? तो ई काड़ा, कायड़ेन। राजा प्रत्यय मतलब पीछे, राजाई। सियार, सियारिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ई प्रत्यय लागे कौन शब्द स्त्रीलिंग बने पारे? तो राजा, राजी। दूरा, दूरी। काना, कानी। बारा, बारी। तो काना, कानी। काना के कानी, राजा के राजी। राजा का रानी ना होगा तो राजी तो नहीं होगा। तो दूरा के दूरी, तो ये दूरा दूरी क्या हो? काना का कानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खाटी का उनार्थक संज्ञा की है? खाटी का उनार्थक संज्ञा क्या है? खाइटली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। खाची के उनार्थक संज्ञा छाटा, खाची, खैचली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कलूराम कैसन लोग रहे? कलूराम बेईमान, शोषण, खुदगुर सब था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनवल है। गर प्रत्यय जोड़ के कौन सा विशेषण बनाया जाता है? दमगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। खोटा वचन पावल जाए। खोटा वचन कहाँ पावल जाए? एक वचन, बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खोटे एक वचन से बहुवचन बनवे है। खोटा को एक वचन से बहुवचन कौन बनाता है? प्रत्यय जोड़ के, सब जोड़ के, दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि संज्ञा अक्रांत रहे तो कौन प्रत्यय से बहुवचन बनवल जाए? यदि संख्या अक्रांत रहे तो अक्रांत, तो वैन का प्रयोग किया जाएगा, वैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अक्रांत में, उक्रान में इन, अक्रांत में वैन, उक्रान में इन। विधवा सभे दुर्दशक बखान कौन कविता करल गेले? विधवा सभे कौन कविता में बखान किया गया? सुखेक दिन सिराइल रे बाबा, सुखेक दिन सिराइल रे बाबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सही मेल छाटक। पार्वती कौन रहती है? रघु के माए, महेश्वर चुनिया के पति,
रघुनाथ खांखला गाविक निवासी, चुनिया दारू बेचवैया विधवा जैनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चानो वाली मरले के बाद ओकरा कौन आर एक महांतक पता चले। चानो वाली अपन जमीन गिदर खातिर दान देले ना। चानो वाली महतो गिदर के दूध पिलैया पोसले। हाँ यही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निर्मल बाबू। हुब कहानी प्रधान पात्र है। हुब कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो प्रधान पात्र दामोदर है। दामोदर हजारीबाग जाता है, हजारीबाग से पढ़ के आता है, दरोगा बनता है। अघाइल बोकली पेठी तीता एकर में विशेषण पद है। तो इसमें विशेषण पद कौन है? पोठी। अघाइल बोकी बोंकली पोठी तीता एकर में विशेषण पद पोठी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रूपन अपन छगरियन अपने चरवे है। रूपन अपन छगरियन अपने चरवे है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? रूपन अपन छगरिया अपने चरवे, तो मतलब बताइए मतलब क्या है? पता नहीं। रूपन अपन छगरियन अपने, तो रूपन अपन आप गलत को छाटना है। आप रूपन अपन छगरिया अपने चरवे, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है। सोमर अपन खेते धान लगवे। देखिए इसमें सोमर अपन खेते धान लगवे, तो पूछ रहा है तो क्या है? सर्वनाम संज्ञा उपसर्ग, तो सर्वनामी विशेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ए के बदले खोटा कैसन लिखल जाए? ए के बदले खोटा कैसन लिखा जाता है? आई। ए के बदले आई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग सेट नंबर 8 प्रैक्टिस मॉडल 8 ख़त्म किए और कल हम लोग 9-10 देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, तो एग्ज़ाम से पहले करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस इसी को यदि आप खोटा में कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप इससे भी देख के सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक 8 सेक्शन हो गया, 8 सेट कंप्लीट हुआ, तो सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 5000 क्वेश्चन करवाएंगे तो 100% है कि सब क्वेश्चन आपको यहीं से खाली रट जाइएगा ना, यहीं से याद कर लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में 99-97 आराम से अटेम्प्ट करके आइएगा। एकदम टेंशन नहीं लीजिए। बहुत शुरू में हल्ला करे तो खोटा ही है, खोटा हुआ है, खोटा इतना बड़ा है, कुछ नहीं है। खोटा एकदम आसान है, एकदम आपके हम लोग का खोटा है, तो हम ही लोग खोटा को समझ सकते हैं। खोटा मेरे भीतर है और आपके भीतर भी है, ठीक है, बस समझने का देर है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग मेरे साथ रहिए और थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।